सो हे गाइस, मैं हूं एक्सेल पार्टी और आपको मेरा नमस्कार। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं पाइवट टेबल इन एक्सेल। तो आज हम सीखने वाले हैं पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, पाइवट टेबल क्या होता है। ठीक है, तो चलो हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लाइक एक डेटा है और हमको उसमें पाइवट टेबल बनानी। लाइक जैसे अब मेरे को डेटा है तो इसमें दिया हुआ है, डेट दी हुई है, रीजन दिया हुआ है, कैटेगरी दी हुई है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, सेल्स, क्वांटिटी और कस्टमर का नेम दिया हुआ है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं कि इन सब पे पाइवट टेबल अगर आपको कोई क्लाइंट बोले तो कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट जाएंगे पाइवट टेबल इंसर्ट का ऑप्शन पे। जैसे आपको यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, हम इंसर्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही दिखेगा पाइवट टेबल। ठीक है, ये पाइवट टेबल दिखेगा और आपको इस पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे है सेलेक्ट डाटा रेंज। यहाँ पे ऑलरेडी एक सेलेक्टेड डाटा रेंज है। अब देखो, आपको अगर मैं बताऊँ तो जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ, लाइक मैं इसको एक बार कैंसिल कर देता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ मैं। ठीक है, पहले एक बार ठीक है, इतना जूम कर रहा हूँ। और अगर आपको ऐसे दिख रहा है ना, लाइक जैसे इसमें हैशटैग हैशटैग आ रहे सारे, आपको कुछ नहीं करना है, ए पे क्लिक करना है जो रो है, और जहाँ पे लाइक आपको अभी ये प्लस का बटन दिख रहा है इस पर डबल क्लिक करना है। ये आपका सही हो जाएगा फिर से, राइट। ठीक है, अब आपको फिर से पाइवट टेबल पर मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट डाटा रेंज। जैसे आप सेलेक्ट डाटा रेंज देखते हो, यहाँ पे आपको एक लाइन चलती हुई दिख रही है, और जहाँ से जहाँ तक चल रही है, लाइक वो चल रही है ए से लेकर जी तक। ठीक है, एक सेकेंड में फिर से सिलेक्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, ए से लेकर जी तक सिलेक्ट है ये लाइन। ठीक है, अगर यहाँ पे सिलेक्ट आपको रखना है इसको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नीचे आप देखो एक और है, यहाँ पे लिखा है न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ठीक है, हम अगर आपको न्यू वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं तो आप न्यू वर्क इसी ऑप्शन पे रख सकते हैं, और अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ क्या करना है, वो आपको हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, अभी आप न्यू वर्कशीट पे करते हैं। तो जैसे न्यू वर्कशीट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको एक पाइवट टेबल जनरेट हो चुकी है। साइड में आपको जो दिख रहा है वो है पाइवट टेबल फील्ड्स, और साइड में यहाँ पे जो है ये पाइवट टेबल 1 लिखा हुआ है, वो है आपकी पाइवट टेबल। अब हमको जैसे मान लो क्लाइंट ने बोला है कि मेरे को प्रोडक्ट के हिसाब से टोटल सेल्स चाहिए, मतलब एक एक प्रोडक्ट की टोटल सेल्स चाहिए। तो जैसे हम शीट 2 में आता, पहले इसमें नाम दे देते हैं हम। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है नाम देना, जिससे कि आपको समझ में रहता है। लाइक मैं दे देता हूँ अभी इसमें सेल्स अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, और शीट 2 जो पाइवट टेबल है इसमें नाम दे देता हूँ पाइवट टेबल। ठीक है, अब पाइवट टेबल में जैसे आऊँगा तो इससे हमको क्लाइंट ने बोला है कि सेल प्रोडक्ट के हिसाब से टोटल सेल, तो हमको यहाँ पे सारा दिख रहा है कि मतलब यहाँ डेट भी है, यहाँ रीजन है, मतलब जो हमारी जितनी भी हेडिंग्स थी वो सारी पाइवट टेबल की फील्ड्स में आ रही है। ठीक है, हमको उसने क्या बोला था, सेल्स के हिसाब से देना है, तो सेल्स हमको चूज़ करना है। सेल्स को ऐसे ड्रैग करके रोज में ले आना है। ठीक है, सॉरी 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 ठीक है, प्रोडक्ट को हमको ले आना है रोज में। ठीक है, लाइक तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारा प्रोडक्ट, जैसे जितने भी प्रोडक्ट थे सब रोज में आ चुके हैं। ठीक है, अब उसने बोला था टोटल सेल्स चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम टोटल सेल्स को ड्रैग करके वैल्यूज़ में ले आएंगे, यहाँ क्या आ रहा है, काउंट ऑफ सेल्स, लेकिन हमको यहाँ क्या करना है, सम करना है सबका टोटल। ठीक है, हम तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो ड्रैग का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है सब। ठीक है, सम करना है, काउंट करना है, इसका एवरेज निकालना है, मैक्स करना है, इसका मिन करना है, इसके प्रोडक्ट निकालना है, हमको यहाँ इसका सम निकालना है। ठीक है, सम ऑफ सेल्स, अब यहाँ नाम भी आ चुका है सम ऑफ सेल्स। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लाइक मैं खाली इसको ऐसे लिखता हूँ सम। ठीक है, इसको मैं खाली सम। ठीक है, और जैसे ओके करता हूँ या सम, तो आप देख सकते हो कि यहाँ टोटल सम आ चुका है। लाइक इसमें आए 14,877 था। ठीक है, आया 0.39 आ चुके हैं। अब हम इसमें एक और कर सकते हैं कि हम इसको ऐसे लेकर जाते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा, और यहाँ पे आपको होम टैब के अंदर एक जनरल का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, जनरल के ऑप्शन के अंदर हम जैसे इसका जो ये ड्रैग है वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे,
यहाँ पे कुछ एक पॉपअप आ जाएगा इसमें, ठीक है। हमको यहाँ करेंसी पे क्लिक कर देती क्योंकि करेंसी एक तरीके, तो हम करेंसी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम करेंसी पे क्लिक करेंगे, और मैंने क्या बोला था, जब भी हैशटैग आता है हमको इस पर क्लिक करना है और जाके इस पर प्लस वाले पे आके डबल क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे पूरा पाइवट टेबल हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्लाइंट ने बोला है कि मेरे को अब रीजन के हिसाब से भी चाहिए, तो हमको क्या करना है, जस्ट रीजन को लाके कॉलम में डाल दो। ये देखो गाइस कितना मस्त है गाइस, ठीक है। तो मतलब रीजन के हिसाब से भी आ रहा है और रो लेवल के हिसाब, मतलब रो लेवल नहीं, एक्शन मतलब जितने भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से भी आ रहा है, ठीक है। अब जो रो लेवल है हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ बस यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना और रोल लेवल की जगह यहाँ रख देता हूँ मैं प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट नाम लिख दिया और यहाँ कॉलम लेबल्स लिखा हुआ है, हम यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड, यहाँ लिख देते हैं हम रीजन, ठीक है, ठीक है। अब हम देखना है, अब हमको बोला अब चलो हम आप में इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो अब हमको अब यहाँ पे कैटेगरीज भी दी हुई है, राइट। तो हम जैसे कैटेगरी को प्रोडक्ट में लाते हैं तो कैटेगरी कितनी, कैटेगरी बहुत है, तो कैटेगरी को हम क्या करते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी चाहिए जैसे इसको कि अलग अलग कैटेगरी में चाहिए उसको। तो जैसे कैटेगरी को मैं फ़िल्टर्स में ले आऊँगा, तो आप ये देख सकते हो कि कैटेगरी फ़िल्टर्स में आ रही है, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। हमको सबसे पहला काम ये करना है, जो सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये सारे चेक हो चुके हैं। अब यहाँ चेक को बंद कर दो यहाँ से आप, ठीक है। लेकिन यहाँ सेलेक्ट मल्टीपल आइटम चालू रहना चाहिए, ठीक है। लाइक अब क्लाइंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का देखना है, वो जैसे इस पर चेक करके ओके करेगा, वाओ यहाँ पे सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है उनका रीजन वाइज ग्रांड टोटल आ चुका है, ठीक है। अब मेरे को क्लाइंट ने बोला कि मेरे को इन सारे का, इन जितने भी कैटेगरी है उनका एक मान लो आपको उनको एक इसका सारे अलग अलग पेजेस में चाहिए उनको, तो हमको फिर से चेक करना है। ये सारे चेक हो चुके हैं, ठीक है, और हमें उनको ऑल में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एनालाइज का बटन है। जैसे हम एनालाइज पे क्लिक करते हैं कुछ एक नया टैब चालू हो जाता है, ठीक है। इस टैब में आपको जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ ऑप्शंस करके लिखा हुआ है। इस ड्रैग वाले पे हम जैसे ही क्लिक करके सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कैटेगरी का, कैटेगरी पे क्लिक करते हैं और ओके करेंगे। वाओ आप यहाँ नीचे देख सकते हैं क्लोथिंग का अलग आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग आ चुका है, होम का अलग आ चुका है, टॉयज़ का अलग आ चुका है। ये ब्लैंक वाला है, इसमें कुछ नहीं है, तो हम इसको डिलीट मार देते हैं, ठीक है। इसको का डिलीट हमको डबल क्लिक करना है और डिलीट परमानेंटली, ठीक है। यहाँ सेल्स डेटा, यहाँ पाइवट टेबल, यहाँ टॉयज़, होम्स, इन सब का भी आ चुका है यहाँ पाइवट टेबल में। तो आपको जैसे मैंने बताया कैसे करना है, सब क्या करना है, तो बहुत आसान है गाइस पाइवट टेबल। और ये मेरी सीरीज़ होने वाली है पाइवट टेबल की, तो आप इसको ज़रूर देखना। मैं आगे सिखाऊंगा इसमें चार्ट्स कैसे बजाते हैं, पाइवट टेबल की मदद से डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, अच्छा। और मैं ये भी बताऊँगा टाइमलाइन स्लाइसर क्या होते हैं। तो मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, प्लीज़ गाइस, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, प्लीज़ सब्सक्राइब करें गाइस, ठीक है गाइस। सो थैंक यू, मैं हूँ एक्सेल स्मार्ट यार, आपको मेरा नमस्कार।